तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों, हमारी क्या तकदीर में लिखा है, हमारी किस्मत में लिखा है कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे? से नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। पेशावर मारी पेट्रोलियम ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शिमाली वजीरिस्तान में गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कंपनी के एलामिया के मुताबिक गैस वजीरिस्तान में शेवा 2 कुएं की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई। कुएं की 4577 मीटर तक खुदाई की गई। शेवा 2 कुएं से यौमिया 0.607 मिलियन क्यूबिक फुट गैस हासिल होगी, जिससे मुल्क की गैस ज़खायर में बेहतरी आएगी। कुएं की खुदाई 2 जून 2023 को शुरू की गई थी। मकामी गैस ज़खायर के शोबे से अच्छी खबर सामने आई है। माड़ी पेट्रोलियम ने शुमाली वजीरिस्तान से गैस दरियाफ्त कर ली। मुकामी गैस ज़खायर के शोबे से अच्छी खबर, माड़ी पेट्रोलियम ने शुमाली वजीरिस्तान में गैस दरियाफ्त कर ली है। शिवा 2 कुएं से 0.607 मिलियन क्यूबिक फिट यौमिया गैस हासिल होगी। कुएं में खुदाई 2 जून 2023 को शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है और ऐसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान को बड़े गैस बहरान का सामना है और ऐसे में मकामी ज़खायर से गैस की दरियाफ्त की खबर आई है सामने। शेवा 2 कुएं से 0.607 मिलियन क्यूबिक फीट योमिया गैस हासिल होगी। एलामिया मारी पेट्रोलियम के मुताबिक गैस वजीरिस्तान में शेवा 2 कुएं की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई है। शेवा 2 कुएं की खुदाई 2 जून 2023 को शुरू की गई थी। कुएं की 4577 मीटर तक खुदाई की गई, जिसके बाद ये ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। मारी पेट्रोलियम का कहना है कि नई दरियाफ्त से जो मुल्क की गैस ज़खायर है उसमें बेहतरी आएगी। मुल्क के लिए भी और गैस सार्फिन के लिए भी ये अच्छी खबर सामने आई है कि मुल्क से गैस ज़खायर जो है वो दरियाफ्त हुए हैं। मारी पेट्रोलियम को शुमाली वजीरिस्तान से गैस ज़खायर दरियाफ्त हुए। गैस जो ज़खायर हैं इनका वागड़ से शिवा 2 कुएं की खुदाई के दौरान जो है ये दरियाफ्त हुए हैं। कुएं से तकरीबन 6 लाख और 7,000 क्यूबिक फीट योमिया गैस हासिल होगी। और शेवा 2 कुएं की खुदाई जो है वो 2 जून 2023 को शुरू की गई थी। कुएं की 4577 मीटर तक खुदाई की गई। नई दरियाफ्त से मुल्की गैस ज़खायर में जो है वो बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के हवाले से अब तक की जो तेल और गैस के ज़खायर, इससे पहले भी बहुत सी खबरें आती रहती हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हम पहले भी बहुत मरतबा बता चुके हैं कि ये गवर्नमेंट पिछले 3-3.5 साल में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि ब्लॉक्स दिए जाएं, उन्हें ऑक्शन किया जाए और तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए जाएं। अब उस हवाले से वो खबर आ गई है जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी टू बी फंक्शनल सून। पाकिस्तान की जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी है, यानी कि एक तो आपकी जो समुद्री बंदरगाहें होती हैं और उधर पोर्ट्स बनते हैं, तो वो होता है, एक आपके ड्राई पोर्ट्स भी होते हैं, लैंड पोर्ट्स, और स्पेशली बॉर्डर्स के ऊपर ये अथॉरिटी एक नया और जदीद जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम है, इसके जरिए वो लगाया जा रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर, जिस पर तमाम तर चीजें डिजिटाइज हो जाएंगी। तो सारे मुल्क ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि हमने गवादर को इस्तेमाल करना है, हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, तो उनका जो सारा माल, हर चीज इधर उनकी हो जाएगी। जब वो पीछे से सारा सफर तय करके आएंगे तो पाकिस्तान की सरहदों पर ही, बॉर्डर्स के ऊपर ही उनकी सारी मैनेजमेंट हो जाएगी और उसके बाद मामलात जो है फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होकर गवादर और फिर जहां कहीं जाना हुआ, और इससे जाहिर बात है पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पाकिस्तान से बरास्ता ईरान और फिर इस्तांबुल ITI इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन जो है वो पहली मरतबा 10 साल के बाद कार्गो ट्रेन चली और 13 दिन पहले वो चली थी। और इस हवाले से अब TRT वर्ल्ड, टर्की का जो सरकारी न्यूज़ चैनल है, उसने खबर दिया और आप ये खबर देख सकते हैं। पाकिस्तान ईरान टर्की कार्गो ट्रेन रीचेज अंकरा आफ्टर 13 डे जर्नी। 13 दिन का सफ़र तय करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत वो हमारी जो ट्रेन है वो तुर्की पहुंच चुकी है। खुशामदीद कहा गया और तुर्की के जो ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्टर हैं आदिल खशमगोलो, उन्होंने कहा कि ये रेलवे एक नया दौर में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का जो रूट है, इसमें एक नए दौर का ये आगाज होने वाला है। इट विल सेव टाइम एंड कॉस्ट कंपेयर टू सी ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की विच टेक्स 35 डेज। 35 दिन में जो सामान जाता था अब वो 13 दिन में पहुंचा है। 35 दिन का खर्चा, 13 दिन का खर्चा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। टाइम सेव होना ये एक बहुत बड़ी बात है, कॉस्ट तो इसमें बच रही है। फ्रेट ट्रेन सर्विस फ्रॉम
अज़ाखेल टू इस्तांबुल बिगिंस। एक और ट्रेन भी अज़ाखेल से इस्तांबुल के लिए रवाना की गई है और यह भी पाकिस्तान और ईरान और तुर्की का ही रूट इस्तेमाल करेगी। और यह पिछली ट्रेन जो है वो तो 13 दिन में गई, ये तकरीबन 8 दिन पहले रवाना की गई है, तो इंशाल्लाह 5 दिन के बाद ये भी पहुंच जाएगी। यानी अब सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट लेकर गई है, दीगर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये ट्रेन लेकर गई हैं। और ये अज़ाखेल वाली ट्रेन जो है ये अफगानिस्तान का भी प्रोडक्ट्स जो है उन्हें भी लेकर जा रही है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हैज डिस्कवर्ड ह्यूज गैस एंड ऑयल रिजर्व्स इन वली एक्सप्लोरेशन ब्लॉक नियर लकी मरवत इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत के करीब वली एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स होते हैं। ये ब्लॉक्स ऑक्शन भी किए जाते हैं, ये आगे कंपनीज को भी दिए जाते हैं कि वो यहां पर एक्सप्लोर करें, यहां पर गैस और तेल की दरियाफ्त करें। और इस सब के अंदर मैं ऑलरेडी एक चीज आपके सामने रख चुका हूं कि पीएमएलएन के 5 साल के दौर के अंदर एक भी ब्लॉक ऑक्शन नहीं किया गया था। पीटीआई लगातार अपने पहले साल में 15-20 और उसके बाद 25-30, तो ये टोटल 40-50 ब्लॉक 3.5 साल में ऑक्शन कर चुके हैं। 95 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल का जो ऑलरेडी नाशपा का ब्लॉक है, इस डिस्कवरी का कहा जा रहा है ये उसे भी बीट करेगी और ये उससे भी बड़ी डिस्कवरी है। और इस सब के अंदर जो ओजीडीसीएल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वली 1 एक्सप्लोरेटरी वेल जो है, जो कुआं है, उसके अंदर से ये सब दरियाफ्त हुआ है। देयर आर 3 फॉर्मेशंस इन द वेल व्हिच आर नोन एज कवागर, हंगू एंड लॉकहार्ट। और इस सब के अंदर 36 MMCFD ऑफ गैस जो है वो बनेगी और 2950 बैरल्स तेल जो है वो फी दिन इसमें से निकलेगा। ये बहुत बड़ी तादाद है नाज़रीन किराम, और रोजाना अरबों का गैस और तेल जो है उस सब के अंदर ये चीजें सामने आ रही हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए इस पर कम है। और यही चीजें हैं जो आपको खुद कफील बनाती हैं। आप जब मुआशी तौर पर खुद कफील होते हैं तो फिर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी आज़ाद हो सकते हैं। बहुत सी हमारे लिए लिमिटेशंस हैं, कभी अरब दोस्तों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ जाती हैं, कभी मदद लेनी पड़ जाती है, मईशत को सहारा देना पड़ जाता है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों से हमने इस मुल्क को निकालना भी है। हमने इन तमाम तर चीज़ों से ऊपर भी जाना है। हमने अपनी गैरत का सौदा नहीं करना, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं कर रहे।